दोस्तों, इस जिंदगी में देखा जाए तो अच्छे लोग भी होते हैं हमारी जिंदगी में और बुरे लोग भी होते हैं। इस लाइफ में हमारा सामना जो है वो अच्छे लोगों से भी होता है और बुरे लोगों से भी होता है। तो फिर जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो है वो अच्छे दोस्त जो है वो शामिल, क्योंकि बुरे दोस्त जो होते हैं वो आपकी जिंदगी में खलल पैदा करते हैं। खुद तो बुरे हैं ही हैं, लेकिन आपकी लाइफ को भी बुरा कर देते हैं। और फिर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो नीडी होते हैं, जो एक वक्त पे आपकी ज़रूरत को फील करते हैं, आपको यूटिलाइज करते हैं, और फिर जो है जब वक्त हालात चेंज हो जाते हैं आपको छोड़कर दूर चले जाते हैं और आपकी कोई खबर शबर भी नहीं देते। इस तरह के भी दोस्त हैं। जब आपको ज़रूरत थी उनकी तो आपने उनको यूटिलाइज किया, और फिर जब आपकी ज़रूरत उनको हुई तो उस वक्त आप दूर भाग जाते हो अपनी। इसी तरह का एक वाक़या यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जन्योर तहसील बाना में मेरा जो है एक दफ़ा जो है एक जो है लड़के से मिलना हुआ। तो वो बताते हैं कि आज जो एसी फलां इलाके में बना बैठा है ना, वो बेसिकली मेरा दोस्त है। तो आज एक टाइम ऐसा होता था जब हम छोटे होते थे तो मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, और मैं उसको अपनी साइकिल की बैक जो है पे बिठाकर, बैक सीट पे बिठाकर मैं उसको स्कूल ले जाया करता था। और कभी कभार जो है वो मुझसे साइकिल लेकर वैसे जो है गाँव में इधर आना जाना वो भी करता था। तो एक ऐसे टाइम था जब एक साइकिल की कीमत बहुत ज्यादा थी, बहुत कीमती मिलता था। तो वो कहता है कि एक टाइम था हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हम खाना मिलकर खाते थे, हम साइकिल पे सवार होकर स्कूल मिलकर जाते थे और मिलकर पढ़ते थे, और फिर स्कूल में भी जो है हम मिलकर जो है जो खेलना स्टार्ट करते थे। तो वो कहते हैं कि उन दिनों में हम जो एक दूसरे का बहुत जिगरी दोस्त थे। वो मेरी मानता था, मैं उनकी मानता था, तो मिलकर डिसीजन भी लेते थे, स्टडी करते थे, तो मिलकर घूमने भी जाया करते थे। तो बहुत हमारी जो दोस्ती थी वो गहरी थी। तो ऐसे ऐसे वक्त गुजरता गया। टेंथ के बाद जो है वो कहता है वो कहीं और चला गया, मैं जो है अपने ही गाँव में रह गया। लेकिन वो दूसरा जो मेरा दोस्त था वो नॉर्मल था पढ़ाई में, बट उसने कंटिन्यू जो है वो आगे जो स्टडी को कंटिन्यू रखा, जारी रखा। अब कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद उसने लाहौर चला गया, उसने वहाँ पे तैयारी करने के बाद जो है वो कंपटीशन का एग्जाम देने के बाद जो है वो एसी लग गया। अब कहता है कि बहुत अरसे के बाद मुझे भी जो है पता चला कि मेरा वो दोस्त जिसके साथ हमने मिलकर 10th किए तो वो अब एसी लग गया। तो कहते हैं कि मेरे हालात जो है मैं आगे पढ़ नहीं सका, मेरे हालात और जो है खराब हो गए थे। खराब होने की वजह से मैं आगे स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर। और फिर जो है बहुत अरसे के बाद जो है मुझे सोर्स से पता चल गया कि मेरा दोस्त जो है वो एसी बन गया है, एक अच्छी पोस्ट पे है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके उनका नंबर लिया, और नंबर जो है लेकर मैं उनको डायल करता हूँ, तो आगे से वो अटेंड कर लेते हैं। अटेंड करने के बाद मैं बताता हूँ कि मैं वो लड़का बात कर रहा हूँ। फिर अब उसने अपना नाम मेंशन किया कि मैं वो लड़का बात कर रहा हूँ, तो आपने मुझे पहचाना? आगे से वो कहता नहीं, मैंने नहीं पहचाना। वो कहता कि हमने पहली क्लास से लेकर 10th क्लास तक मिलके पढ़ा था, मैं वो लड़का बात कर रहा हूँ। कहता है अच्छा आप वो हैं? तो कहता अच्छा ठीक है। तो उसके बाद कहता कि आपने कभी जो है चक्कर नहीं लगाया, कभी मिले नहीं? कहता मेरे पास टाइम ही नहीं। तो कहने का मतलब उस वक्त अब वो आगे वाला जो एसी बना पड़ा है, अब उसने 2-3 बातें की और उसके बाद उसने काल काट दी, और वो 2-3 भी बातें उसने ऐसे की जैसे कोई अनजान हो। और फिर उसने जो 2-3 बातें की थी वो उसमें उसने ये नहीं पूछा कि मेरा दोस्त तू अब तक कहाँ था, कैसा था, किस हाल में हो। नहीं, ऐसा नहीं उसने पूछा। बस इग्नोरेंस वाले 2-3 जो है हाँ जी ठीक है तो ओके इस तरह के वर्ड उसने बोल दिए। तो उसने ये नहीं कहा कि हम मिलकर पढ़ते थे, मैं आपकी किताबें इस्तेमाल करता था पढ़ने के लिए, मैं आपकी साइकिल यूज करता था, मैं आपके साथ खाना मिलकर खाता था, तो वो वक्त बहुत अच्छा था। नहीं, बस उसको एक सीट मिल गई। सीट मिलने की बिना पर वो सब कुछ भूल गया, और भूलने की बिना पर उसने जो उस वक्त दूसरे लड़के ने इसके साथ हेल्प की थी, इसकी मदद की थी, ठीक है, इसके साथ रहा था, तो वो सब कुछ भूल चुका। तो दोस्तों, जब किसी को ऐसे सेल्फिश फ्रेंड, जब किसी को एक रुतबा मिल जाता है, एक स्टेटस मिल जाता है, तो वो पीछे वाला जो है दोस्तों को भूल जाती है। नहीं, ऐसा करना चाहिए।
نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو دوستو وی آر دا ایجوکیٹڈ. تو ہمارے جو برے وقت میں جو لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ برے وقت میں انہوں نے ہماری ہیلپ کی تھی. اور اگر ہمیں اب آگے مل کر ایک سٹیٹس ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عزت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ہے ایک بہت بڑا مقام ملتا ہے، تو پھر ہمیں ان دوستوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو کہ برے وقت میں ہمارے ساتھ تھے. بٹ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہم کرتے ہیں. ہم جب ہمیں اسٹیٹس مل جاتا ہے تو ہم ان دوستوں کو بھول جاتے ہیں. بٹ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں ان کا وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کال کر کے ان کا حال چال پوچھتے رہنا چاہیے. اور اگر ان کو کسی مقام پر ضرورت ہے پھر ہمیں ان کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے. بٹ ہم ایسا کر رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہوگا، اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. تو تھینک یو. اللہ